हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसे हम देखेंगे। साथ ही साथ उससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का जो पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में WHO दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्य देशों ने खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लिए कब तक लक्ष्य निर्धारित किया। तो दोस्त, हाल ही में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के जो सदस्य देश हैं उससे खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो कब है दोस्त? वो है 2023 तक। 2023 तक खसरा और रूबेला को पूरी तरह से समाप्त करना है या उसका उन्मूलन करना है। इसका आंसर क्या दोस्त? इसका आंसर आपका होगा सी, 2023। आप बताइए दोस्त, WHO। तो जो WHO के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त, WHO इसका फुल फॉर्म क्या आता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या दोस्त? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए स्थापना कब हुई थी दोस्त? 7 अप्रैल 1948 को। कब दोस्त? 7 अप्रैल 1948 को। इसी कारण से दोस्त हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। कब दोस्त? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बात की जाए दोस्त WHO के मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? वो है जेनेवा। जेनेवा कहाँ है दोस्त? स्विट्जरलैंड में। बात की जाए यहाँ के हेड कौन है, जो महानिदेशक हैं वो कौन है? टेड्रोस एडहानम। क्यों दोस्त? टेड्रोस एडहानम जो है यहाँ के प्रमुख है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? 2023। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्चुअल मोड में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ? तो दोस्त, हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 का जो प्रकोप पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसी को ध्यान में हाल ही में जो इसका भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये वो वर्चुअली रूप से हुआ है। तो दोस्त, हाल ही में जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्चुअल मोड में जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये कितना शिखर सम्मेलन था दोस्त? ये था 15वां। कितना दोस्त? ये था 15वां। इसका आंसर क्या है दोस्त? बी। ठीक है दोस्त, अब बात आई दोस्त यूरोपियन यूनियन का। तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। कब दोस्त? 1957 में। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है दोस्त? बेल्जियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्त, जो आप यूरोपीय जो संघ है उसमें जो कुल सदस्य देश हैं वो कितने हैं दोस्त? वो हैं 27। कितने दोस्त? 27। आप ध्यान रखिएगा। इसके जो हेड हैं अध्यक्ष वो कौन है? डोनाल्ड टस्क। कौन है दोस्त? यूरोपीय संघ के जो हेड हैं वो कौन है? डोनाल्ड टस्क। तो आप ध्यान रखिएगा। और दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि हाल ही में यूरोपियन संघ जो है कुछ कारण से खबरों में था, जैसे कि हाल ही में इससे ब्रिटेन अलग होने का दावा किया है। कौन सा देश दोस्त? तो ब्रिटेन जो है हाल ही में इससे अलग होने का दावा किया। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर होगा बी, मतलब 15वां। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने DD न्यूज छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्त, हाल ही में जो नेपाल हमारा जो पड़ोसी देश है, उन्होंने हाल ही में DD जो न्यूज होता है उसे छोड़कर जितने भी भारतीय चैनल है, समाचार चैनल, सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप बताइए दोस्त नेपाल। तो नेपाल के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन दोस्त? विद्या देवी भंडारी। बात की जाए यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है दोस्त? खड़ग प्रसाद ओली। कौन है दोस्त? खड़ग प्रसाद ओली। बात की जाए यहाँ की मुद्रा, तो मुद्रा आप सभी जानते हैं क्या है? रुपया। और साथ ही दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहीं पर सार्क का मुख्यालय भी स्थित है। किसका दोस्त? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर होगा नेपाल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में चार्ली डैनियल का निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में जो चार्ली डैनियल का निधन हुआ वो कौन थे? वो एक संगीतकार थे। कौन थे दोस्त?
वे एक काफ़ी फेमस संगीतकार थे। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या दोस्त, इसका आंसर आपका बी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस कंपनी ने अपनी तरह का पहला परियोज पीपीआई किट वायरल सीड विकसित किया? तो दोस्त हाल ही में लॉयल टेक्सटाइल मिल्स, हाल ही में जो लॉयल टेक्सटाइल मिल्स कंपनी है उन्होंने अपनी तरह का पहला परियोज पीपीआई किट वायरल सीड लॉन्च किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 का जो प्रकोप है उसी को ध्यान में रखते हुए लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने अपना पहला पीपीआई किट जो होती है वायरल सीड उसे लॉन्च किया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, डी, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई? तो दोस्त हाल ही में भारत के जो क्रिकेटर खिलाड़ी हैं विराट कोहली के खिलाफ हाल ही में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, ए, विराट कोहली। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान लॉन्च किया? तो दोस्त हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान लॉन्च किया। आप बात आई उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। कौन है दोस्त, योगी आदित्यनाथ। बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है दोस्त, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को हाल ही में मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त भार दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जो आनंदीबेन पटेल हैं इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का गवर्नर का जो अतिरिक्त भार है वो भी दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त जो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई ये कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्त, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त, सी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस देश की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता? तो दोस्त हाल ही में जो भारत के बटालियन है उन्होंने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, बी, भारत की जो बटालियन है उन्होंने हाल ही में यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो दोस्त हाल ही में हरियाणा जो राज्य सरकार है उन्होंने निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसमें 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की अध्यादेश को मंजूरी दी है। आप बात आई दोस्त हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे दोस्त हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। बात की जाए स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को। कब दोस्त, 1 नवंबर 1966 को। तो आप ध्यान रखिएगा। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। कौन दोस्त, मनोहर लाल खट्टर। बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। कौन दोस्त, सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही दोस्त यहाँ के जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। साथ ही सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो ये भी कहाँ है दोस्त, ये भी हरियाणा में है। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब हरियाणा। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो दोस्त हाल ही में केजेंग डी थोंगडोंग ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, बी, केजेंग डी थोंगडोंग। अब बात आई दोस्त दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। यह दिया जाता है किस क्षेत्र में दोस्त, ये दिया जाता है फिल्मों के क्षेत्र में। फिल्मों के क्षेत्र में 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम किसे मिला दोस्त, जो सर्वप्रथम मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वो किसे मिला, वो मिला देविका रानी जी को। किसको दोस्त, देविका रानी जी को सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था।
बात की जाए दोस्त इसमें कुल राशि कितनी दी जाती है, तो दोस्त इसमें जो कुल राशि दी जाती है वो दी जाती है 10 लाख। कितना दोस्त? 10 लाख इसमें कुल राशि दी जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त। हाल ही में जो मिला अंतिम रूप से वो किससे मिला? अमिताभ बच्चन को। जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में जो मिला है किससे मिला? अमिताभ बच्चन को। ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज का जो आंसर ऑफ द डे है, आज का जो आंसर ऑफ द डे है दोस्त वो क्या है? मणिपुर। क्या है दोस्त? मणिपुर। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा रिप्लाई दिया था और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। दोस्त आप इसी तरह रिप्लाई देते रहें ताकि हम मोटिवेट हो सकें। ठीक है दोस्त। इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर आपका था मणिपुर। इसका आंसर क्या है दोस्त? मणिपुर। ठीक है दोस्त। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य ने नादौन पुलिस थाने को देश का सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला? तो दोस्त हाल ही में, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्त। और जितने भी दोस्त हैं सभी आंसर दीजिएगा ताकि अच्छा लगे। ओके दोस्त, चलते हैं।